सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। आज धूमावती माता की पूजा की जाती है। धूमावती देवी का स्वरूप बड़ा मलिन है और भयंकर प्रतीत होता है। धूमावती देवी का स्वरूप विधवा का है तथा कौवा इनका वाहन है। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, खुले केस रूप में होती हैं। देवी का स्वरूप चाहे जितना उग्र क्यों न हो, वह संतान के लिए कल्याणकारी ही होती है। माँ धूमावती के दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पापियों को दंडित करने के लिए इनका अवतरण हुआ है। नष्ट व संहार करने की सभी क्षमताएं देवी में निहित हैं। ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलह प्रिय भी कहा जाता है। चौमासा देवी का प्रमुख समय होता है जब देवी का पूजा पाठ किया जाता है। माँ धूमावती जी का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। इन्हें ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। यह विद्वान है। इनके केस हमेशा खुले रहते हैं। इनके रथ के ध्वज पर काक का चिन्ह है। इन्होंने अपने हाथों में सूप ले रखा है। यह भयकारक एवं कलह प्रिय है। माँ की जयंती पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जो भक्तों के सभी कष्टों को मुक्ति देती है। धूमावती माता की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करें। इस दिन माँ धूमावती की कथा कहने और सुनने से काफी फायदा मिलता है। माँ धूमावती की कृपा से इंसान के सभी पापों का नाश होता है। धूमावती माता की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी थी, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वे अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे अपनी ध्यान मुद्रा में मगन रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल हो उठती हैं, परंतु जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज नहीं मिलती है, तब वे श्वास खींचकर शिव को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस वेश में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः।